Hey everyone, this is a guest paper video of MEG 10. So guest paper मतलब एक ओवरव्यू है, पेपर की तरह ही मैंने इसको प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। हो सकता है इसमें से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बट आई एम श्योर आपको 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको अटेम्प्टिंग कितनी करनी होती है 5 क्वेश्चन, और अगर आपको आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो अब बड़ी बात होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आप देख लीजिए, टाइम इसका 3 आवर्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होते हैं। और इसका जो नोट है वो बोलता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 7 और 8 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, राइट। तो पेपर का फॉर्मेट जो है वो इजी कर देता है जब नोट में ये चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कमेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश 19th सेंचुरी इन इंडिया। कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जब इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो व्हेन आई डिस्कस फरवरी क्वेश्चन पेपर 2021 कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का इंडिया में क्या रहा, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या राइटर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस हेनरी, ये मैंने कट किया हुआ है क्योंकि हैमी लिख गया है, हेनरी आएगा HENRY, हेनरी लुइस विवान डेराजियो, जिनकी पोइट्रीज आपने MEG 7 में पढ़ा होगा। कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, क्योंकि ये पोइट्रीज पे काम करते थे, तो इनका किस तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट किया, किसकी फील्ड में, इंग्लिश पोइट्री के फील्ड में इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज बकिम्स चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन हिज राइटिंग्स हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग इंडिया, कि बकिम्स जो थे उन्होंने किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया, रिप्रेजेंट किया इंडिया के अंदर। अब ध्यान रखिए बकिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी रिपीट करता है और लुइस विवान डेराजियो भी इम्पॉर्टेंट। और फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा यहाँ पे सर्कमस्टांसेस पूछ लिए हैं, कहीं आपसे फीचर्स पूछ लेगा, कहीं इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, कहीं राइटर्स के रिगार्डिंग पूछ लेगा, बट फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू योर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। क्योंकि आपकी बुक का नाम भी क्या है, बुक का नाम भी यही है, आपकी बुक का नाम क्या है आपको पता होगा, इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गेव अ पुश टू द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, कि किस चीज़ ने इंग्लिश को इलेबोरेट किया इंडिया के अंदर, उस चीज़ को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सो बेसिकली अगर कोई लैंग्वेज जो है वो डेवलप करती है तो जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते हैं, वो उसी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हैं जिस लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना होता है। तो उन दैट टाइम इंग्लिश का एक्सप्लोरेशन हो रहा था, क्योंकि इंडिया में क्या था, मदर टंग था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने ओवर रूल किया तो सिचुएशन अलग थी, ब्रिटिशर्स ने अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसी को शॉर्ट में टैली बोला जाता है। एग्जामिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, राइट। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस नामवीर सिंग्स व्यू ऑन टैगोर्स गोरा एंड अनंत मूर्ति संस्कारा। तो यहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन ले लिया, उनके वर्क का रेफरेंस दे के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो संस्कारा है उससे रिलेटेड और उनके जो व्यूज़ थे उस क्या थे क्या नहीं थे। आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं, जब आपने संस्कारा नोवेल को डील किया हो। जितनी भी नॉवेल्स हैं, जितना भी वर्क है, आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यू हैव टू गो इन प्लेलिस्ट और वहाँ पे आपको जाके सर्च करना है, राइट। और आप कहेंगे प्रेजेंट टाइम पे आपको जितना भी मिलेगा वो सब पुराने सक्सेस मेकर के चैनल पे मिलेगा, जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है। और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, गाइडेंस वीडियो और गेस्ट पेपर्स है, वो आपको सब कुछ नए क्वेश्चन पे, नए चैनल पे प्रोवाइड होगा। नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ ओनली अ दलित बाय अ बर्थ कैन राइट ऑथेंटिक दलित लिटरेचर, गिव रीज़न। तो यस, अगर हम जनरली बोले, जब गिव रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू आर गिविंग आंसर इन द फेवर और इन फेवर ऑफ द क्वेश्चन। बट आप जिस भी फेवर या इन फेवर में दें, अपने आंसर को जस्टिफाई कर दें, अपनी चीज़ों को क्लियर कर दें। वाई यू आर सेइंग दलित, ओनली दलित writes Dalit's problem or Dalit literature, so you have to give points. And why you are saying like non-Dalit writers not able to write the all situations of
दलित कॉमन पीपल और दलित राइटर, तो उसके फेवर में अपना जस्टिफिकेशन दे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप फ्री होते हैं। नाउ यू हैव द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज व्हाट योंगोस एडवोकेट डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड विद रेफरेंस टू द अफ्रीकन लिटरेचर। डीकोलोनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। डीकोलोनाइजेशन, दलित लिटरेचर, संस्कारा, टैली, राइट ही, और लुइस विवान डेरेजियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। और उसके बाद ओरिएंटलिज्म क्या होता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। सो आपको इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अपना ध्यान रखिए, इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। आपको चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया है तो क्या करेंगे, एक तो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले पेपर को एनालाइज करो, उसके बाद उसे टाइप करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, उसके बाद आप तक कोई वीडियो पहुंचती है। मतलब एक वीडियो बनने में 3 घंटे आराम से लग जाते, 2 से 3 घंटे। तो एटलीस्ट आप शेयर कर दिया करो वीडियो को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और लाइक कर दिया करो अगर आप वीडियो देखते हैं। मैं देखती हूँ कि वीडियोस पे हज़ारों व्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन लाइक उस पर कितने होते हैं। आई नो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेली लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि मैं नहीं है, लेकिन आप सबके लिए बोला जा रहा है कि अगर कोई आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है तो एटलीस्ट वीडियो को 2 लोगों को शेयर कर दिया करो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो लाइक कर दिया करो। कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।